Jai Hind, how are you all doing? I hope you all are doing great and I welcome you all on my YouTube channel The Fauji Campus. तो आज की जो वीडियो होने वाली है ना, बेसिकली बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आस्क्ड वीडियो है, बहुत ज़्यादा डाउटफुल वीडियो है, बिकॉज बहुत सारे यूपी बोर्ड के बच्चे भी और स्टेट बोर्ड्स के बच्चे भी तैयारी करते हैं और इंग्लिश सब चीज़ की अच्छी नहीं होती है। एंड इवन जो बच्चे इंग्लिश से भी पढ़े होते हैं उनका भी फ्रीक्वेंट डाउट है कि इंग्लिश को कैसे सुधारें। तो आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें मैं आपको कई सारे डूज एंड डोंट्स बताने वाला हूँ, कई सारे आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ और एंड में एक सरप्राइज देने वाला हूँ दैट हाउ टू कम्पीट इंग्लिश। आप इंग्लिश को कैसे अच्छा कर सकते हैं एंड इफ़ यू फॉलो दिस स्ट्रेटजी आई बेट यू कि आपके 180 मिनिमम 170 नंबर आप लेते आओगे। बिफोर दैट मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द फौजी कैंपस एंड हिट द लाइक बटन एज वेल और बेल नोटिफिकेशन को करो ऑन बिकॉज यू गेट द रियल कंटेंट हियर। अब इंग्लिश को अगर मैं देखूँ तो इंग्लिश इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, सो वोकैब और ग्रामर। आई विल टॉक अबाउट ग्रामर अ लिटिल बिट लेटर। पहले करते हैं वोकैबलरी पे बात। वोकैबलरी में अपना सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, 30 क्वेश्चन आ रहे हैं वोकैबलरी के, जो कि सिनो, एंटो और इडियम फ्रेजेस। अब इनको कैसे कैसे एक प्रोसेस है उसको समझना है, उसको कैसे कैसे बनाना है, दैट आई टेल यू। सबसे पहला डू और कुछ बच्चों के लिए डोंट, बिकॉज वो ये करते हैं दैट फॉलो वन सोर्स ओनली। अब ये मैं क्यों कहना चाह रहा हूँ, वी ऑल आर ऑफिसर, हमारे दिमाग में ये बात जरूर आनी चाहिए कि भाई कोई कुछ बोल रहा है हमें कोई बात माननी है, सो वाई। अब वाई का अगर मैं जवाब दूँ तो वो ये है कि जितने भी टीचर्स अपने PDF बनाते हैं ना, फॉर एग्जांपल धीरज सर हैं, अर्पित सर वाले, और कई सारे टीचर हैं, सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड की भी PDF आती है और वो कैडेट डिफेंस अकेडमी वाले, कई सारे टीचर्स हैं, आई एम नॉट नेमिंग एनीवन। वो अपनी PDF ना एक तरीके से सेट करते हैं, उसमें जो वोकेबलरी होती है एक तरीके से कई सारे सोर्सेज को मिला के फिर जाके उस वोकेबलरी को उस PDF में डालते हैं। और आप जब कई सारे टीचर्स की PDF पढ़ते हो ना तो वोकेबलरी मिक्स होती है और कुछ पार्ट आपका छूट जाता है, और वोकैब हर जगह इंपॉर्टेंट होती है PDF। दैट्स वाई फॉलो वन सोर्स ओनली। आज जो मैं देने वाला हूँ या तो उससे पढ़ो या धीरज सर से पढ़ो, संजीव सर से पढ़ो, कहीं से पढ़ो, बट फॉलो वन सोर्स ओनली बाय फ्रेंड। ये आपको करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा मुझसे पढ़ो, मैं कह रहा हूँ आप धीरज सर से पढ़ लो, मैं कह रहा हूँ आप किसी से भी पढ़ लो, बट फॉलो वन सोर्स ओनली एंड दैट सोर्स शुड बी जेन्युइन। बंदा NDA निकाला हुआ होना चाहिए, देन ओनली दैट सोर्स इज यूजफुल। अब दूसरा जो डू है, मेक ग्लॉसरी। अब ये जो ग्लॉसरी वर्ड है ये मैं कैसे डिफाइन करता हूँ, मैं पहले आपको ये कंसेप्ट समझाने वाला हूँ कि NDA और UPSC TDS जो भी पेपर कराती है UPSC, उसमें जो वर्ड आते हैं ना वो कुछ एरियाज से आते हैं, लाइक डिफेंस, एडमिनिस्ट्रेशन और स्पोर्ट्स। इन 3 एरियाज से वर्ड्स को पूछती है। अब ग्लॉसरी का मतलब क्या है कि आपको ना एंटोनियम और सिनोनियम में डिफरेंशिएट नहीं करना है कि सर इसका मैं एंटोनियम याद करूँगा, ये मैंने सिनोनियम याद कर लिए। नो, आपको एक ग्लॉसरी बनानी पड़ेगी। आपको तय पे जाना पड़ेगा कि UPSC अगर इन 3 फील्ड से सवाल पूछ रहा है तो इन 3 फील्ड्स के जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं उनके मतलब मुझे पता हो। अगर मतलब पता होंगे तो चाहे एंटोनियम आए चाहे आए सिनोनियम, मैं लगा के आ जाऊँगा। सो दैट यू नीड टू कवर। अब ग्लॉसरी में भी स्पेशली PYQs, बिकॉज टू टॉक वेरी लॉजिकल। आप अगर लॉजिकल बात करो ना, कितने साल हो गए ND के पेपर को बनते, मैं ले रहा हूँ 2008 से 2010 पे, 2010 से 2022 तक कितनी वोकेबलरी आ चुकी होगी, बहुत सारी आ चुकी होगी डेफिनेटली। और जाहिर सी बात है इतनी सारी वोकेब डालने में तीनों फील्ड्स कवर हो चुकी होंगी, एडमिनिस्ट्रेशन, स्पोर्ट्स और एक्सक्यूज मी डिफेंस। तो जाहिर सी बात है उनसे घूमता हुआ कई वर्ड आएगा, चिपक के आएगा। जैसे अभी वर्ड आया केरस, तो या तो एपिथेटिक आ जाएगा, इन्फर्मियस आ जाएगा, या उसका सिनोनियम या उसका एंटोनियम उसके आसपास का ही कोई वर्ड आएगा। और इवन कई बार तो PYQ उठ के आ जाता है। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको क्यों कैसे पढ़ना है। आपको ये नहीं एंटोनियम सिनोनियम, आपको ग्लॉसरी तैयार करनी है अपनी ग्लॉसरी की। सब ये मेरे 100 वर्ड हैं, ये मेरे 150 वर्ड हैं, ये मेरे 200 वर्ड है, इनसे बार में नहीं पढ़ूंगा, इनको इतनी अच्छे से पढ़ूंगा, इतनी बार इनको रिवाइज करूंगा, इससे वर्ड आए कि इससे गुण नाम के इससे आसपास का कहीं भी वर्ड आए ना मेरे से छूटने का नहीं है वो। अगली चीज़ है वो मैं बोलूँगा अटेम्प्ट मॉक टेस्ट। अब मॉक टेस्ट अटेम्प्ट जब आप करोगे ना
सो देयर इज थिंग आई वांट टू टेल यू ऊपर। जब कोई वर्ड आता है ना, से वर्ड आया केयरलेस, केयरलेस का मतलब क्या है? अनकाइंड, क्रूअल। तो जो 4 ऑप्शन होते हैं ना, उनमें से जो 3 गलत होते हैं, 3 जो गलत होते हैं, 90% ऑफ द टाइम उन तीनों का सेम मीनिंग होता है। तो अगर आप उनमें से 2 की भी मीनिंग पता कर लोगे ना, तो आप तीसरे को अपने आप एलिमिनेट कर दोगे, आप पता लगा दोगे चौथा ऑप्शन ही करेक्ट हो। तो आपको ये समझना पड़ेगा ना, ये एक ट्रिक है। आप मॉक टेस्ट आप कहाँ से लगाओ? मॉक टेस्ट कहाँ से लगाने हैं? मेरा एक कोर्स चल रहा है कॉलेज सनातन कोर्स। सनातन कोर्स में मैं डेली ये मॉक टेस्ट भेजता हूँ, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड वोकेबलरी आपकी जेब में 30 वोकेबलरी आप सीखोगे और आपको ऑप्शन को एलिमिनेट करना आ जाएगा कि विच ऑप्शन टू एलिमिनेट और किस वोकेब को मैं कैसे हैंडल कर सकता हूँ। सो हियर आर डूज एंड डोंट्स फॉर वोकेब। मैंने क्या क्या बताया? फॉलो वन सोर्स ओनली। दूसरा, मेक योर ग्लॉसरी। कभी एंटोनियम सिनोनियम डिफरेंस के पीछे मत भागो, अपने वर्ड्स बनाओ, उनका मतलब याद रखो। तीसरा, के अटेम्प्ट मॉक टेस्ट, डेली ये मॉक आपको लगाना है। अब मैं बताना चाहता हूँ दैट व्हाट इज माय सरप्राइज, व्हाट इज द सरप्राइज फ्रॉम माय साइड, बिकॉज आई व्हाट आई एक्सिलरेटिंग रिस्पॉन्स ऑन माई चैनल, बिकॉज अभी अपने चैनल शुरू ही किया है एंड वी आर गेटिंग अ गुड रिस्पॉन्स। तो उस खुशी में मैंने आपके लिए 2 PDF अपनी खुद की हैंड रिटन PDF, जो कि मैं PYQs की तैयार की है। PYQs की जो इम्पोर्टेंट PYQs है वो मैंने तैयार किए हैं आप लोगों को देने के लिए। अब उसमें मैंने कैसे किया है, हाउ टू अवेल दिस, नॉट गोइंग टू टेल दैट, उसको आपको कैसे यूज़ करना है। मैंने क्या किया है, मैंने भी उस कंसेप्ट को समझा कि UPSC सवाल पूछ कैसे रही। तो मैंने क्या किया, फॉर एग्जाम्पल ये वर्ड है एडेप्ट। अब एडेप्ट का मतलब है स्किल। अब एडेप्ट का मतलब जब स्किल्ड है तो मैंने ऐसे लिख के नहीं छोड़ दिया कि एडेप्ट का मतलब स्किल्ड। नो, एडेप्ट के आगे स्किल्ड से रिलेटेड जितने वर्ड हैं, हो सकता है श्रूड हो सकता है प्रूडेंट हो सकता है इंजीनियस हो सकता है कनिंग हो, क्राफ्टी, क्लेवर, इतने सारे वर्ड इस वर्ड से रिलेटेड होते हैं। कहीं से भी पूछ ले, कोई वर्ड से बाहर नहीं पूछेगा इनके। आई प्रॉमिस यू दैट। अगर आप उन वर्ड्स को समझ लेते हो, कर लेते हो, तो आपके पास एक पोल तैयार हो जाएगा एक और वर्ड्स के लिए। आप डेफिनेटली वो कैप को हैंडल कर पाओगे। एंड दैट्स ऑल। और एक दूसरी PDF जो होगी वो ये होगी कि जिन बच्चों को वो कैप थोड़ी बहुत आती है, जिनको बिल्कुल नहीं आती, वो भी तो फर्स्ट PDF जो PYQ वाली है, PYQ में से भी आपका अच्छा खासा काम हो जाएगा। जिन बच्चों को थोड़ी सी वो कैप आती है ना, आपके लिए सोने पे सुहागा, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। दूसरी PDF पर थोड़ी सी एडवांस लेवल को कैप है, उसको पढ़ते हो तो आई गारंटी यू 90% ऑफ योर वोकैब विल कम फ्रॉम हियर। सो नाउ लेट्स गो टू ग्रामर। अभी ग्रामर में क्या है, ग्रामर में बहुत से बच्चों को ये डाउट रहता है कि सर कितना पढ़े, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, क्वेश्चन टैग, कंडीशनल सेंटेंस, फलाना ढिमकाना, फलाना फलाना फलाना। आपको उतना नहीं पढ़ना है। यस, आपको क्या करना है, डोंट रीड फुल, फॉलो रिपीटेड क्लोज। अब आपको समझना ये भी पड़ेगा कि ग्रामर जो आती है ना इंडिया के एग्जाम में, कभी भी ग्रामेटिकल बेसिस पे नहीं आती है। इट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस ओनली। लिंग्विस्टिक बेसिस जो आपकी लैंग्वेज में यूज हो रही है। अब कुछ रोज है ना, मैं आपको मुंह जुबानी गिना सकता हूँ कि लास्ट में सेकेंड फॉर्म आएगी तो बीच में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, लास्ट में टाइम आएगा तो बीच में सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, हार्डली इवेंट, ठीक है। और अनलेस के साथ नेगेटिव नहीं आता। ये कुछ रोज है जो कि रिपीट हो रहे हैं, भर के रिपीट हो रहा है। आप ये करीबन 20 है, अगर आप इन 20 को मास्टर कर लेते हो ना, तो फॉलो, मैं आपको बता सकता हूँ कि आप 20 को फॉलो करो, आपकी ग्रामर में चूक होने के बहुत कम चांसेस है। अगर UPSC कुछ अलग पूछ ले तो। अब जो अगला रूल है ना, वो है लाइन अप्रोच। ये सबसे इम्पोर्टेंट रूल है ग्रामर के लिए। ग्रामर की विधाता हम कभी नहीं बन सकते। ग्रामर अगर हम पढ़ने बैठते हैं तो इट विल टेक यू 6 मंथ, और 6 महीने में दूसरा ND आ जाएगा। तब आप क्या करोगे? तो आपको ना ग्रामर की नॉलेज होना ज़रूरी नहीं है, ये किसी बेवकूफ़ ने बोला होगा, आपको ग्रामर की नॉलेज होना ज़रूरी है। लर्न अप्रोच थ्रू कनेक्टिविटी। अब ये क्या है, आपको अप्रोच सीखनी है। ग्रामर जितनी आपको आनी चाहिए उतनी आपको आती है, आपने पढ़ ली है 7th 8th में। आपको सीखनी है अप्रोच, कि कौन सा ग्रामर का सवाल कैसे सॉल्व कर लूँ, कैसे कनेक्टिविटी बिठा दूँ। PQRS आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको देखने की ज़रूरत है कि कौन से अप्रोच से कनेक्टिविटी बन रही है। और आपको यस, जितने भी ग्रामर की क्वेश्चन है ना आप बनाओगे। अगर 10 आ रहे हैं उसमें से आपको कुछ भी नहीं आता, फिर भी आप 6 बना जाओगे, जस्ट बिकॉज ऑफ अप्रोच। अप्रोच कहाँ से सीखनी है? सनातन कोर्स चल रहा है, उसमें डेली एक मॉक आता है। उसमें हाँ,
अगर आप उसको करते हो 30 बुकैब आपकी जेब में, 20 ग्रामर की क्वेश्चन आपकी जेब में, बल्ले बल्ले 50 क्वेश्चन आपकी जेब में आ गए। आपने सीखी सबसे बड़ी चीज, अप्रोच। बात सारी अप्रोच की है बच्चे। तो दिस वाज द वीडियो ऑल अबाउट। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले वीडियो के नीचे जाओ, मैं 2 लिंक्स डाल रहा हूँ। फर्स्ट फॉर द पीडीएफ ऑफ माई हैंड रिटन PYQ वोकैब, और दूसरी वीडियो, उसके लिए मैंने लिंक डालूंगा। आप मेरे को रिक्वेस्ट भेजोगे बाय क्लिकिंग ऑन दैट लिंक, और 4 परसों रात को 8 बजे मैं उस पर अपनी PDF अपलोड कर दूंगा। और जो दूसरा लिंक होगा, दैट इज गोइंग टू बी द लिंक ऑफ सनातन कोर्स। जो बच्चे एड एंड यू कैन आस्क देम कि कितना कंसिस्टेंटली काम चल रहा है। आप नीचे कमेंट करके जरूर बताओ हूसोएवर इज इन सनातन कि कितना कंसिस्टेंसी के साथ हम काम कर रहे हैं। तो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड जस्ट फॉलो द फौजी कैंपस फॉर सच मोर कंटेंट, बिकॉज मैं अभी प्लान कर रहा हूँ कि अपने SSB के एक्सपीरियंस को भी आपके साथ शेयर करूँगा, जिससे डेफिनेटली आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। So Jen, see you in the next video. Very good.